आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्नों का जो स्तर होगा वो MCQ में होगा। 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से एक विकल्प सही होगा। 3 विकल्प आप देख लीजिएगा, सही विकल्प पर मैं टिक कर दूंगी, और अगर आप चाहें तो आप कमेंट में हमें उत्तर दे सकते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था। प्रश्न क्या है, भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका जो उत्तर है डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। इसका जो सही उत्तर है डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये जो ऑप्शन है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, डचों ने अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया। डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया। इसका जो सही उत्तर है सी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर होगा, मसूलीपट्टनम। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ था उनका अंतिम पतन। तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा, बेतरा का युद्ध। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है, टॉमस रो। ये जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। प्रश्न क्या है एक बार और देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो सी ऑप्शन जो है 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ 1717 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। तो इसका जो डी ऑप्शन है, सूरत। सूरत में अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली। तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, जाव चारनाक ने कलकत्ता शहर की नींव डाली। किसने, जाव चारनाक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री
कहाँ स्थापित की? भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा सूरत। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा सूरत। सूरत में स्थापित की, इसका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मसाले। मसाले में इनकी अधिक रुचि थी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है यूरोपीय व्यापारी के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है? यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले पुर्तगाली आए, फिर ब्रिटिश, फिर डच, फिर फ्रेंच, फिर डेन। ये जो है सही क्रम है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और डेन। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? प्रश्न क्या है? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? इसका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फासो डी अल्बुकर्क। ये जो है सही ऑप्शन होगा इसका, बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? जैसा कि आपको पता है कि भारत में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली समुद्र के रास्ते से ही वास्को डी गामा भारत तक आया था सबसे पहले, तो पुर्तगालियों द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, वह किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका जो सही उत्तर है सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर में उसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम के साथ किन शासकों ने दिया था? प्रश्न एक बार और देख लेते हैं कि बक्सर की लड़ाई जो 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी उसमें मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? इसका जो सही उत्तर है डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एवं बी। ए मतलब शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट और बी शुजा-उद-दौला अवध का नवाब। इन दोनों ने जो है बक्सर की लड़ाई जो 1764 ईस्वी में हुई मीर कासिम शासकों ने उसका साथ दिया था। इन दोनों ने साथ दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हास्टिंग्स ने द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति की थी बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया?
तो सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो बी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो सही उत्तर है डी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था। तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई। तो इस कौन सा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी और अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो इसका जो ए ऑप्शन है ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा वह था बाड़ीवास का युद्ध। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक को ये ठगी प्रथा और सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है। आगे हैं राज्यालय हड़प नीति और गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था। तो किसके द्वारा लागू किया गया था। तो सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी ना तो उसी के द्वारा यह लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सतारा को हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1835 ईस्वी के मैकाले मैन्यूट से। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है संधि विजय का श्रेय किसे जाता है। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ को इसका श्रेय जाता है। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था।
इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, वो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगी, जब तक आप कमेंट में मुझे आंसर सेंड कर दीजिएगा। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा वुड डिस्पैच। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया। प्रश्न फिर से देख लेते हैं। मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिठौर। इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दिल्ली दरबार वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया है। आई होप आपने कमेंट में अपना उत्तर दे दिया होगा। चलिए तो देखते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है इसका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन जो ए है वो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए करम साहा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए करम साहा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है असम के अहोम विद्रोह। कौन सा विद्रोह। असम के अहोम विद्रोह का नायक था। तो असम के विद्रोह का नायक कौन था विद्रोह का। तो इसका जो ऑप्शन सी है गोमधर कुंवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुंवर है ना, गोमधर कुंवर। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। प्रश्न क्या है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। मैं क्वेश्चन को 2 बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप नीचे ऑप्शंस प्रश्न को अच्छे से सुन लें और नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनको पढ़ के आप कमेंट में अपना आंसर लगा दें या फिर आप खुद सेल्फ स्टडी के लिए खुद ही आंसर टिक कर लें कि इसका आंसर आई थिंक ये होगा। फिर इसके बाद मैं आंसर बता ही दूंगी। चलिए तो इसका जो है आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है। तो सी डी ऑप्शन जो है सन्यासी।
सन्यासी विद्रोह जो है उसका उल्लेख मिलता है आनंद मठ में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बहावी आंदोलन के, कौन सा आंदोलन, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा सैयद अहमद। सैयद अहमद बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है उल गुलान विद्रोह का संबंध है, उल गुलान विद्रोह का संबंध है, किस से संबंध है इसका? जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी जो है बरसा मुंडा से, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह जो 1855 और 56 ईस्वी में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व जो किसने किया था? तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी मतलब ए और बी दोनों इसके ऑप्शन सही है। सिद्धू और कान्हू इन दोनों ने जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था जो 1855 और 56 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा मेरठ। मेरठ से यह विद्रोह शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कमेंट में आप बताइए कि कौन था। तब तक मैं प्रश्न एक बार और पढ़ लेती हूँ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न जो है वो देख लीजिएगा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो कारण था 1897 के विद्रोह का वो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बी ऑप्शन जो है बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या है? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर है इसका ए ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन सही उत्तर होगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका जो सही उत्तर है डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी और सी दोनों मतलब दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये जो दोनों थे ये नील आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो प्रश्न है वो है तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा बंगाल। बंगाल में यह आंदोलन हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो है कूका आंदोलन के संस्थापक थे। तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह कूका आंदोलन के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है। आप लोगों को पता ही होगा, कमेंट में जल्दी से आप लोग अपने आंसर दे दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है। आप लोगों ने इसका आंसर आप लोगों को जरूर पता होगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के मसीहा के नाम से भी इनको जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की। याद रखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं कि ब्रह्म समाज के स्थापक कौन है। तो इसका जो उत्तर है राजा राममोहन राय। और इसमें पूछा है कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो कब हुई थी। ऑप्शन सी जो है 1829 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है। प्रश्न एक बार और देख लीजिएगा कि किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट उत्तर होगा हेनरी विवियन डेरा जियो। हेनरी विवियन डेरा जियो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है। इसका जो सही उत्तर है डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था। तो यह नारा किसने दिया था। तो बी ऑप्शन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पूछा है सुमिलित नहीं है, सुमिलित है नहीं, सुमिलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। सुमिलित ये नहीं है। रामकृष्ण मिशन 1892 ये जो है ऑप्शन सुमिलित नहीं है। इसमें आर्य समाज 1875 ईस्वी, प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी, ये सब सुमिलित है और बी ऑप्शन जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, कौन थे। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। हेलेना पेट्रावना ब्लाप्तस्की मैडम और हेनरी स्टील अलकाट ये दोनों जो थे थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। तो डी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। क्वेश्चन क्या है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो कहाँ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है पटना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है अलीगढ़ आंदोलन
के प्रवर्तक थे, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या है इसका आंसर। प्रश्न एक बार और पढ़ लेती हूँ। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सर सैयद अहमद खां जो थे वो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, कंप्लीट होते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।